अगर ये संगत और संत रामपाल जी का परिवार यदि वास्तव में संत रामपाल जी की जमानत करवाना चाहता है या संत रामपाल जी को हिसार जेल से बाहर किसी आश्रम में देखना चाहता है, तो भाई इसका एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला वर्तमान में धरती पर केवल मुझ पवन दास के पास है। वो फॉर्मूला ना संत रामपाल जी के किसी वकील के पास है, ना उनके परिवार के पास है, ना उस परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही संगत के पास में है। संत रामपाल जी को खुश करके स्वेच्छा से हिसार जेल से बाहर लाने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये बाबा सरकारी तरीके से बाहर नहीं आएगा, ये बाबा कानूनी तरीके से बाहर नहीं आएगा। अब जो घटनाएं घटने वाली हैं युग परिवर्तन के समय में, आने वाले दिनों में, ये तुम्हारा प्रशासन फेल हो जाएगा, तुम्हारा कानून भी हाथ ऊंचा खड़ा कर लेगा, तुम्हारे बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री हाथ खड़े करके जान बचाने के लिए दौड़ेंगे, फिर ये कानून कहां रह जाएगा, प्रशासन कहां रह जाएगा। तो ये बाबा अब अपने तरीके से आएगा, गया भी अपने तरीके से था। कोई ये सोचे कि प्रशासन पकड़ ले गया होगा, नो, ये बातें आने वाले 2 से 3 वर्षों में समझ में आएंगी। ये बाबा गया भी अपनी मर्जी से था और आएगा भी अपनी मर्जी से। तो इनको जेल से बाहर देखने का केवल एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, चाहे आज अपना लो या साल 2 साल में नादान संगत वालों अपनी दुर्गति करवा के अपना लो। साध संगति से जुड़े हजारों भाई बहन तो उसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं, उसी फॉर्मूले पर, और आप लोगों ने भी चलना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। चाहे कितने सामाजिक कार्य करके दिखा दो, कितनी लोगों की मदद करके दिखा दो, कितने लोगों के मकान बनाते रहो, इन घटिया फॉर्मूलों से संत रामपाल जी बाहर नहीं आने वाले। एक ही फॉर्मूला है जो मुझ पवन दास के पास है, और वो फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूले को समझने के लिए, जानने के लिए, और उस फॉर्मूले को समझकर उस पर अमल करने के लिए आपने मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे। इस फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर जाकर वीडियो देखने पड़ेंगे, एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों वीडियो देखने पड़ेंगे। अब तुम लोगों को कैसे विश्वास हो कि भाई पवन दास हम तेरी बात मान लें, तेरे दिखाए फॉर्मूले पर चलें? हम कैसे विश्वास कर लें कि फिर संत रामपाल जी की जमानत हो जाएगी? अरे जमानत पर नहीं आएगा ये बाबा, ये बाबा जमानत पर आने वाला नहीं है। अगर ये बाबा जमानत पर आ गया, जिस जमानत का प्रयास बाबा रामपाल जी का मूर्ख मंदबुद्धि परिवार कर रहा है, अगर ये बाबा इस विधि से जमानत पर बाहर आ गया, इसको कोई परमात्मा नहीं मानने वाला। यही तुम्हारे गांव वाले भाई बंधु, यही तुम्हारा भाईचारा, तुम्हारे सरपंच जिनका समर्थन लेकर तुम बाबा की जमानत करवाने का प्रयास कर रहे हो, अगर इनके समर्थन पत्रों के आधार से अगर बाबा जमानत पर बाहर आ जाता है, तो ये दुनिया कैसे बाबा को भगवान मानेगी, परमात्मा मानेगी, जो तुम ढोल पीट रहे हो कि संत रामपाल जी भगवान है, भगवान है। यही गांव वाले कहेंगे, रे भैया हमने बाबा रामपाल का समर्थन किया, फिर कोर्ट ने देखा, जजों ने देखा, तो हमारे समर्थन से तुम्हारा बाबा बाहर आया है, तो तुम्हारा बाबा तो हमारे से भी बड़ा नहीं हुआ। अरे तुम्हारे बाबा से बड़े तो हम गांव वाले हैं, जिनके समर्थन के कारण बाबा बाहर आ पाया, वरना 10 साल से बाहर नहीं आया। तो ये गांव वाले कभी जिंदगी में उनको भगवान नहीं मानेंगे, परमात्मा नहीं मानेंगे। तो इस विधि से बाबा रामपाल लाख जन्म भी बाहर नहीं आने वाला। भाई आप और हमारे लाख जन्मों की बात कर रहा हूं, ये तो अजन्मा है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना माती नु ताप। वो फॉर्मूला एक ही है, मुझ पवन दास के वीडियो देखना शुरू कर दो, दुर्गति से भी बचोगे, तुम्हारी भक्ति भी बनेगी। अब तुम्हें कैसे यकीन हो कि पवन दास का फॉर्मूला पक्का है? तो विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। सन 2022 में बाबा रामपाल के परिवार ने मुझ पवन दास से दुखी होकर, क्योंकि भैया मैं पिछले 8-10 वर्षों से बाबा रामपाल के परिवार के कुकर्मों की, उनके पाखंडों की, उनके काले कारनामों की, उनके भक्ति विरुद्ध कुकर्मों की जो बाबा रामपाल का परिवार कर रहा है, संगत से भी करवा रहा है, डंके की चोट पर पोल खोल रहा हूं सोशल मीडिया पर, डंके की चोट पर।
तो बाबा रामपाल के परिवार ने बाबा रामपाल को अपने जैसा आम व्यक्ति समझकर हिसार जेल में जाकर मेरी शिकायत कर दी कि गुरुजी वो पवन दास जयपुर वाला तो मान ही नहीं रहा, हमने तो बहुत प्रयास कर लिया डराने का, धमकाने का, मारने का, पीटने का, क्योंकि मुझ पवन दास के ऊपर 3 बार सतलोक आश्रम वालों ने जानलेवा हमले किए, जानवरों की तरह जयपुर में आकर मेरी पिटाई की है। कोई बात नहीं, इनके कर्म इनके साथ में, हम तो सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। जब मैं मारा हूं। लेके आता तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव वो पवन दास तो किसी भी प्रकार से हमारे बस में नहीं आ रहा, हमारा जीना आराम कर दिया, और मन ही मन में सोच रहे हमारे धार्मिक धंधे की ऐसी तैसी कर दी उसने। तो गुरुदेव को अपने जैसा मंदबुद्धि आदमी समझकर, अपने जैसा आम व्यक्ति समझकर, मानुष समझकर मेरे खिलाफ न जाने क्या क्या कहा, शिकायतें की, भड़काया। गुरुजी वो संगत को ठग रहा है, चोरी कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, नाम दीक्षा दे रही है, ऊट पटांग बातें। अब बाबा भैया 2014 बरवाला कांड से अपनी मर्जी से जाकर जेल में बैठा है संगत का झाड़ा लेने के लिए। 1994 से ज्ञान दे रहा है। जब संगत में कोई बदलाव नहीं देखा तो 2014 में बाबा चुपचाप जाकर जेल बैठ गया कि करने दो मेरे परिवार को जो मनमानियां कर रहा है काल प्रेरणा से, इनके किए की सजा ये भोगेंगे। और इसी कांड के माध्यम से मैं भी अपने भक्तों की परीक्षा कर लूंगा कि कौन मेरा है, कौन काल का है, कौन मेरी गैर हाजिरी में मेरे ज्ञान को आधार बनाकर चलेगा और कौन मेरी गैर हाजिरी में मेरी परिवार की पूंछ पकड़कर देखा देखी में चलेगा, अपनी दुर्गति करवाएगा। तो बाबा तो हिसार जेल में बैठकर अपनी संगत की छटनी कर रहा भाई, जो लगभग 90% हो चुकी है। और जो श्रेष्ठतम आत्माएं हैं जिनको सतलोक लेकर जाना है, बाबा उनकी ट्रेनिंग सात संगति से जुड़वाकर करवा रहा है। सात संगति की वीडियो देखकर आपको आइडिया हो जाएगा। तो 2022 में संत रामपाल जी के परिवार ने मुझ पवन दास के ऊपर संत रामपाल जी को अपना जैसा आम व्यक्ति समझकर मेरे ऊपर 420 का झूठा मुकदमा हिसार जेल से करवाया। संत रामपाल जी ने, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने, मेरे परमेश्वर ने, क्योंकि मेरी भी तो परीक्षा है, हिसार थाने में मेरे खिलाफ 420 की एफआईआर करवाई। पुलिस आई, मुझे लेकर गई और 2.5 महीने में 420 के मुकदमे में हिसार जेल काट कर आया हूं। वर्तमान में मैं जमानत पर हूं। उसके बाद जमानत से आने के बाद इन पाखंडियों के पाखंड की पोल खोलना मैंने फिर से शुरू कर दिया। इन्होंने देखा पवन दास तो अब भी नहीं मान रहा, तो फिर से इन्होंने एक और मुकदमा धार्मिक भावना भड़काने का झज्जर की बहादुरगढ़ कोर्ट में मेरे ऊपर करवाया। वहां से भी मेरे को जमानत मिल गई। फिर एक और मुकदमा इन्होंने बहादुरगढ़ में मेरे ऊपर करवाया, उसमें भी मेरा वकील अपना कार्य कर रहा है। फिर एक और मुकदमा इन्होंने सोनीपत में मेरे ऊपर धार्मिक भावना भड़काने का करवाया। लेकिन भाइयों और बहनों, ये आश्रम वाले कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। ये पवन दास आप जियों के सामने है। यानी संत रामपाल जी ने मेरे ऊपर मुकदमा किया अपने परिवार के कहने पर, और मेरी जमानत हो जाती है। जबकि उसी जेल में संत रामपाल जी का दामाद संजय खानपुर वाला, संत रामपाल जी की छोटी बेटी मंजू का पति, रिटायर्ड फौजी, 4 साल से हिसार जेल में बंद है। जिस जेल में मैं था, मेरे को धमकाने के लिए भी आया था वहां पर कि भाई मेरे बारे में यहां किसी को कुछ मत बताना। मैंने कहा क्यों बताऊंगा, जेल में बता के क्या फायदा, जमानत मिलने के बाद बताऊंगा। तो मेरे को डराने धमकाने के लिए आए 3-4 जने, जिनमें 2 तो बाहर जमानत पर हैं और एक अभी वो जेल में है। यानी भाई और बहनों, जो फॉर्मूला मेरे पास में है संत रामपाल जी के दामाद के पास भी नहीं है। संत रामपाल जी ने मेरे ऊपर मुकदमा किया और मैंने उस फॉर्मूले का प्रयोग किया, संत रामपाल जी को खुश किया, उनको प्रसन्न किया। संत रामपाल जी प्रसन्न हुए और मात्र 2.5 महीने में मुझ पवन दास की जमानत
खुद संत रामपाल जी जज में प्रेरणा करके करवा देते हैं, मात्र 2.5 महीने में। जबकि संत रामपाल जी का दामाद उसी जेल में 4 साल से सड़ रहा है बरवाला कांड के मुकदमे को लेकर। उसकी कोई जमानत नहीं हो रही, हर बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो रही है। तो वो फॉर्मूला मेरे पास है, संत रामपाल जी के दामाद के पास भी नहीं है। फिर उन्होंने बहादुरगढ़ में मेरे ऊपर मुकदमा किया अभी 2-3 महीने पहले। तो मैंने उस फॉर्मूले का प्रयोग किया और संत रामपाल जी को तुरंत मैंने प्रसन्न किया। तो मेरे को तो संत रामपाल जी ने जेल में भी नहीं जाने दिया, मेरी बाहर की भारी जमानत करवा दी उस फॉर्मूले के आधार से। और वर्तमान में और बहुत सारे मुकदमे लगा रखे, किसी मुकदमे में कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भैया मैं उस फॉर्मूले का प्रयोग करता हूं और वो फॉर्मूला है गुरु को प्रसन्न करने का। सत्सेवक भाई बहन तो जानते हैं, वो सत्सेवक भाई बहन पिछले कई वर्षों से उस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। सब अपने अपने घरों पर अपने गुरु को भोग लगाना, गुरु पे चवर करना, अपने गुरु की फोटो के अलावा दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के घर से बाहर कर देना, एकमात्र अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना, एकमात्र अपने गुरु का प्रकट दिवस मनाना, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का जून में प्रकट दिवस नहीं मनाना, एकमात्र अपने गुरु की महिमा करना और सुबह शाम अपने गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतारना। ये तो नॉर्मल सा बता रहा हूं आपको, फॉर्मूले की शुरुआत है ये। बाकी सारे फॉर्मूले सत्सेवक भाई बहनों के पास में है। जिस कारण से हम सत्सेवक भाई बहनों का, जिनको संत रामपाल जी के परिवार ने संत रामपाल जी से गुरुद्रोही घोषित करवा रखा है, हम गुरुद्रोहियों का तो उंगली का नाखून भी नहीं उतर रहा, नाखून भी। हमारा तो बाल विवाह का नहीं हो रहा, बाल विवाह का। और इन आश्रमों में जाने वाले भक्तों का, इन आश्रमों के कोऑर्डिनेटरों की दुर्गति हो रही है, दुर्गति, अकाल मौत। क्यों? क्योंकि भैया उस फॉर्मूले के बिना आप जी सुखी नहीं हो सकते, आप अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो तुम्हारी आंखों के सामने है ये पवनदास भाई और बहनों, इन आश्रम वालों के पास में तो पावर की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, और उसके बावजूद भी मैं उस फॉर्मूले का प्रयोग करके तुरंत जेल से बाहर आ जाता हूं, तुरंत जमानत करवा लेता हूं। तो वो फॉर्मूला मेरे पास में है, जिस फॉर्मूले को अगर संत रामपाल जी की करोड़ों की संगत ने अपना लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर संत रामपाल जी बिना किसी जमानत के और बाइज्जत और आप जियों के सामने होंगे। बस आपने 6 महीने साध संगति के वीडियो देखने, 6 महीने फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाकर, और मैं जब भी लाइव आता हूं, लाइव जुड़ो, वीडियो देखो, और इन आश्रमों की तरफ झांक कर भी नहीं देखना। उस फॉर्मूले का एक नियम है, अगर आपने वो फॉर्मूला अपना लिया, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले मेरे वीडियो देखना शुरू कर दो सत्संगति के। कोई नाम वामखंड नहीं होता, तुम्हारे को मूर्ख बना रखा है लोगों ने। ये लड़कियां नाच रही है सरेआम कार्यक्रमों में, तुम्हारे नामखंड नहीं हो रहे। सरेआम राजनेताओं की रैलियों में संगत को धक्के खाने के लिए ले जाया जाता है, तुम्हारे नामखंड नहीं हो रहे। पवन दास के वीडियो देखने से कैसे हो जाएगा? तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा, मूर्ख। तो जिस दिन से तुम मेरे वीडियो देखना शुरू करो, उस फॉर्मूले की शुरुआत करो, उसी दिन से इन आश्रमों में जाना छोड़ना होगा। ये नियम है। इन आश्रमों में जाकर, नामदान सेंटरों में जाकर दान धर्म देना बंद करना होगा, और तुम्हारा फिर नामखंड नहीं होगा, नामखंड होना तुम्हारा बंद हो जाएगा जिस दिन से मेरे वीडियो देखना शुरू कर दोगे। तो तुम्हें किसी नामदान सेंटर पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम 6 महीने ये रिहर्सल करो, 6 महीने तुम्हारा गुरु भी प्रसन्न होगा, तुम्हारी भक्ति भी बनेगी, तुम्हारी मर्यादा भी बचेगी, और तुम्हें वो आनंद आएगा जिस आनंद को आप जी आश्रमों से जुड़कर कभी भी महसूस नहीं कर पा रहे हो, कभी भी। और तुम्हारा गुरु प्रसन्न होगा, और 6 महीने के अंदर तुम्हारा गुरु तुम्हारे बीच में होगा। अगर तुम लोगों ने इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया, साथ संगति की वीडियो देखने शुरू नहीं किए, तो भैया गुरु तो फिर अपने निर्धारित समय पर आएगा, जो समय उन्होंने निर्धारित कर रखा है। फिर चाहे तुम फॉर्मूला लगाओ ना लगाओ, फिर गुरु ने तो युग परिवर्तन के समय आने वाले 2 से 2.5 साल में आना ही आना है। लेकिन अगर तुमने फॉर्मूला नहीं लगाया तो तुम्हारी तब तक दुर्गति हो लेगी, दुर्गति ढंग से। ये गुरु का परिवार तुमसे भक्ति विरुद्ध कर्म करवा करवा कर तुम्हें धोबी का कुत्ता बना चुका होगा, तुम्हें भक्ति और भगवान से कोसों दूर कर चुका होगा। इसलिए भैया वो फॉर्मूला केवल मेरे पास में है।
हम सभी सत्सेवक भाई बहन उसी फॉर्मूले पर चलकर भक्ति कर रहे हैं और तुम आश्रम वालों से बढ़िया रह रहे हैं, बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया हमें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है। आज कई हजारों की संख्या में साथ संगति से भाई बहन जुड़े हैं, किसी का बाल भी नहीं बिगड़ रहा। और तुम्हारे तो कोऑर्डिनेटरों की दुर्गति हो रही है, कोऑर्डिनेटरों की। और आने वाले समय में इस दुर्गति का सिलसिला बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सतलोक आश्रम वालों ने तुम संगत वालों को गुरु जी की भक्ति मर्यादाओं से कोसों दूर कर रखा है। तुम लोग पंचर हो, पंचर। जगह जगह तुम्हारी ट्यूब फाड़ दी गई है। अगर एक आध पंचर होता, एक आध मर्यादा टूटती, तो क्या पता परमात्मा माफ कर दे। तुम आश्रम वालों ने तो संत रामपाल जी के परिवार के पद चिन्हों पर चलकर भक्ति विरुद्ध कर्म करके पूरी ट्यूब फाड़ रखी है, ट्यूब। यानी नया जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में मोक्ष नहीं है। अगर तुम ये फॉर्मूला अपना लो, साथ संगति की वीडियो देखना शुरू कर दो, तो हो सकता है वो समर्थ परमात्मा अभी भी तुम्हारा बचाव कर दे। अन्यथा भैया करते रहो ये रास लीला, ये पोप लीला जो चल रही है वर्तमान में गुरु जी के परिवार की। गुरु के परिवार को देखकर चलने से भक्ति नहीं बनेगी। गुरु को तजे भजे जो आना था, पशुओं को फोकट ज्ञाना। हल्के में ले लिया तुम लोगों ने संत रामपाल जी को, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक। तो मैं तो केवल संदेशा दे सकता हूं भाई, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। मैं इन आश्रम वालों की तरह भक्तों के साथ में मारपीट नहीं करता, जबरन उनको डराता नहीं, धमकाता नहीं कि तुम आश्रम में नहीं आओगे, पवनदास की वीडियो देखोगे, तुम्हें आगे का सतनाम नहीं मिलेगा, गुरु जी से तुम्हारी शिकायत कर देंगे, तुम्हारे नाम का पीला पर्चा निकलवा देंगे, तुम्हें गुरुद्रोही घोषित कर देंगे। अरे सतलोक आश्रम वाले कौन होते हैं किसी को गुरुद्रोही की डिग्री देने वाले? इनकी क्या औकात है किसी को गुरुद्रोही घोषित करने की? और इनके गुरुद्रोही घोषित करने से कौन गुरुद्रोही हो जाएगा? ये कल को मुझ पवनदास को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे तो क्या मेरे को देश वाले विधानसभा में बैठा देंगे क्या? लोकसभा में बैठा देंगे क्या? मुझे अपना प्रधानमंत्री मान लेंगे क्या? तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं और हमारी चल रही है परीक्षा। परीक्षा चल रही है, परीक्षा। अरे गुरुद्रोही को क्या लेना देना संत रामपाल जी से? उनकी संगत से भाड़ में जाओ, चाहे राजनीति करो, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन तुम लोगों की दुर्गति हो रही है, हम भाई बहनों से देखी नहीं जाती। इसलिए आज गुरु की गैर हाजिरी में आज हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपने भ्रमित भटके हुए भाई बहनों को समझाने का। तो भाई ये समझ आएगी, जब तक आप साथ संगति की वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये समझ आपको नहीं आने वाली है। और इसी प्रकार से ये काल संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा आप नादान भगत भाई बहनों की दुर्गति करवाता ही रहेगा। तो भाई विनती कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी समझना ना समझना आप लोगों के अपने संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। और देश दुनिया वालों, लास्ट में फिर से कान खोल के सुन लो। वर्तमान में जिस संत रामपाल जी का नाम सुनना भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, आने वाले समय में इसी संत रामपाल जी के चरण पकड़ने पड़ेंगे, नाक रगड़ रगड़ कर मिन्नतें मांगनी पड़ेंगी, अपने और अपने परिवार का बचाव करवाना पड़ेगा। और यह समय कुछ ज्यादा दूर नहीं है, मुट्ठी भर भी समय नहीं है। मुट्ठी में 5 उंगलियां हैं, यानी 5 साल भी नहीं है। 2026 शुरू हो चुका है और 2028 युग परिवर्तन का समय है। और इतिहास गवाह है, जब जब पृथ्वी पर युग परिवर्तन होता है भयंकर जन तबाही होती है। हम त्रेता युग से द्वापर युग में आ रहे थे, राम रावण युद्ध हुआ, भयंकर जन त्राही हुई। हम द्वापर से कलयुग में आ रहे थे, महाभारत हुआ, 18 करोड़ लोग मारे गए, 56 करोड़ यादव आपस में कट कट के मर गए, करोड़ों औरतें विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे यतीम हो गए, त्राहिमाम मच गया, अशांति फैल गई। आज हम इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, इस भक्ति युग में 1000 साल के लिए कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं। और भैया युग परिवर्तन है, 2028 फिक्स है। भयंकर जन तबाही होगी, त्राहिमाम होगा। ये तुम्हारे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा ये रुतबा, तुम्हारा ये पद, ये प्रतिष्ठा तुम्हारे कोई आड़े नहीं आएगी, कोई आड़े नहीं आएगी। ये हिंदुओं के देवी देवता, मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहेगुरु, ईसाइयों का मसीहा देखने से भी दिखाई नहीं देगा, देखने से भी। 2020 में कोरोना आया था, सबने देख लिया, उन पत्थरों के देवी देवताओं के नाक पर पुजारियों ने मास्क चढ़ा दिए, मास्क। यानी देवी देवता खुद कह रहे हैं भैया हमारा पीछा छोड़ो, हमें कोरोना हो जाएगा, दूर हटो यहां से। तो भला मुसीबत में फिर तुम्हारी कौन मदद करेगा? यह है वो मददगार, दुनिया का तारणहार।
इनको पहचानने की जरूरत है, इनके विषय में अभी से जानने की जरूरत है, अभी से यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इनके सत्संग सुनने की जरूरत है, इनको पढ़ने की जरूरत है, इनको फॉलो करने की जरूरत है। आने वाले समय में पूरी दुनिया एकमात्र इन्हीं को फॉलो करेगी, और जो इनको डिसलाइक करेगा, अनफॉलो करेगा, भैया काल उसके सिर पर बैठकर उसकी दुर्गति करेगा, दुर्गति। भले ये बात आज आपको वर्तमान में कड़वी लग रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं लग रही होगी, क्योंकि 2 टाइम की रोटी मजे से मिल रही है दुनिया को। जैसे रातों रात कोरोना आया, पूरी दुनिया का चक्का जाम हो गया। क्या किसी ने सोचा था कि 2 महीने के लिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगेगा? जो जहां था वही रह गया। ऐसे ही आने वाले समय में अचानक से क्या होगा? कोरोना तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म अब आएगी। अब कोरोना तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है, जो आने वाले कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। तो फिल्म की शुरुआत से पहले अपनी सीट रिजर्व करवा लो संत रामपाल जी के सत्संग सुनकर, अन्यथा दुर्गति के लिए फिर तैयार रहना। उस समय फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीर उस भगत की फिर कौन सुने फरियाद। सुख में तो बकवाद कर रहे हो, बाबा के सत्संग नहीं सुन रहे, उनके विचार नहीं सुन रहे, बकवाद कर रहे हो, नशा कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो। और जब संकट आएगा, दुख आएगा, फिर बाबा बाबा चिल्लाओगे, फिर बाबा कहेगा बेटा अब यहां कुछ नहीं है, बेटा जो तूने बीज बोया है अब वही खाना पड़ेगा। तूने अगर भांग का बीज बोया तो भांग खानी पड़ेगी। समय रहते गेहूं का बीज बोता तो गेहूं खाता। तो भाई और बहनों, बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं, सतगुरु की महिमा अनंत है। हमारा शरीर समाप्त हो सकता है, लेकिन गुरुदेव की महिमा समाप्त नहीं हो सकती है। आगे भी समय समय पर आप जियों को परिचित करवाते रहेंगे सतलोक आश्रम वालों के कुकर्मों से। समझ जाओगे, सुधर जाओगे तो अच्छी बात है, वरना दुर्गति तो दरवाजे पर खड़ी है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर रामपाल जी हम सबको सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।